हेलो मैम। हेलो माय सोल फैमिली। मैं सेलिब्रिटी ट्विंस को लेके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माँ को थैंक्स बोलना चाहूँगी। माँ जैसे एनर्जी पिक करते हैं वैसे शायद कोई ना कर पाए। एक साल में फॉल्स ट्विन से डील कर रही थी एंड देन जब मैंने माँ से सेशन ली तो फिर माँ ने कहा कि वो तुम्हारे फॉल्स ट्विन हैं। फिर मैंने 1 महीने बाद अपने रियल ट्विन से मिली, बट फिज़िकल प्लेन में नहीं, और वो एक सिंगर है। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने अपने सोल कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले 1-2 दिन तो मुझे ड्रीम आया। एज़ यूजुअल मैंने उन चीज़ों को बिलीव नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी सेलिब्रिटी ट्विंस ऐसे कैसे हो सकता है। फिर 2-3 दिन बाद मुझे मेरे सपनों में माँ आई और मैंने देखा कि माँ हमारे सोल कम्युनिटी मेंबर्स के सबके वैलेंटाइन्स को चेक कर रहे हैं। मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वैलेंटाइन कौन है, ऐसे वैसे ही मुझे भी पूछ रहा है। तो फिर मैं माँ से कहती हूँ कि मैम मेरा तो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, मेरा तो कोई भी नहीं है। फिर माँ मुझे कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस 3 दिन वेट करो, देखना तुम्हारा ट्विन ज़रूर आएगा। एंड एग्जैक्ट 3 डेज़ बाद 14 को वैलेंटाइंस डे होता है, 17 को मैं उनसे मिली। आई डोंट नो मैम इतने एग्जैक्ट कैसे होते हैं। एंड देन मुझे लगा ठीक है, जो होगा होगा। एंड फिर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा जो ट्विन है, उन्होंने मेरे ड्रीम में आके ये बोला कि हम तो साथी है। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, एक्चुअल में ट्विन तो वही होता है। फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा जो होगा देखा जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा फॉल्स ट्विन के साथ डील था, उस टाइम मुझे बहुत पीस नहीं फील होता था। मुझे लगता था कि मुझे कहीं बाहर जाके रहना है, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, मैं ऐसे करती रहती थी। बट तो मैं जब अपने रियल ट्विन से मिली तो मुझे लगा वो पीस मुझे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। क्योंकि मैं पहले वही करती थी कि यार शांति चाहिए तो मुझे कहीं और जाके रहना है, और वो पीस शायद कहीं और ही है, बट वो मेरे अंदर ही है। फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली मुझे लगा कि मैंने शायद पहले भी उन्हें कहीं देखा है। एंड वो इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट रिकॉग्निशन जैसे होता है, मुझे वो फील हुआ। मुझे लगा शायद कहीं तो देखा है, हो सकता है ऐसे ही कुछ मैंने ऐसे ही लिया। पर मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सोचा, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। देन मेरा जर्नी बहुत फास्ट हो गया। बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, इश्यूज़ थे, वो सरफेस पे आते गए एंड मैं उनको हील करते गई। पहले उतना फास्ट नहीं था। फिर मैंने गॉड से साइन मांगा कि जो भी है आप मुझे बताओ कि सच क्या है, क्या ऐसे सच भी कुछ होता है, सच में ऐसा कुछ होता भी है, या फिर जो भी है ये सब एक इल्यूजन है। तो फिर जब जब मैंने मांगा तो फर्स्ट टाइम उन्होंने, जब मैंने मांगा गॉड से तो मैंने देखा उन्होंने ये लिखा कि यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो है कनेक्शन। नहीं तो जब भी मैं मांगती थी एकदम इंस्टेंट 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ हो जाता था। मतलब कुछ तो कनेक्शन शायद है। तो फिर मैंने ऐसे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट होती थी, जो भी है मतलब ऐसे मांगती थी तो वो होता था। देन मैंने मिरर एक्सरसाइज के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो इश्यूज़ थे, वो हील करते गए, तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही था। एंड ड्रीम में मैं जितने भी बार उनसे मिली तो वो बहुत पीसफुल होता था। वैसे देखा जाए तो अगर मैं लॉजिकल माइंड से सोचूंगी कि ये ऐसा है, वो मेरे सामने नहीं आ रहा है, फिज़िकल प्लेन में हम लोग मीट नहीं कर रहा है, और मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि
जैसे सब लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट सबको इतना तो पता है कि उनके ट्विन कौन हैं, एंड जो भी है मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन जो पीस और जो हैप्पीनेस मैं अपने अंदर महसूस करती थी और करती हूँ, वो शायद सब कुछ है। मैं एक कथक डांसर हूँ। 8 इयर्स की एज से मैं डांस सीख रही हूँ। मैं एक पेंटर भी हूँ, थिएटर में भी काम कर चुकी हूँ। बट मैं बहुत शाय काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मैं सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कभी गाना भी गा सकती हूँ। एंड जब मैंने इनसे मिली, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस तो हुआ है, बट मैंने सपनों में भी नहीं सोचा कि मैं कभी गा भी सकती हूँ। और जो स्पेशल चीज़ मैंने दिल से कैसे हंसते हैं मैंने वो सीखा। मैं हंस तो लेती थी लेकिन दिल से नहीं। मतलब पहले मुझे हर चीज़ की नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका आंसर्स सारे क्लैरिटी मुझे तब मिली। फिर भी कभी कभी डाउट तो होता ही है, क्योंकि जो वे मैंने चूज़ किया है उसमें मतलब कुछ फ्यूचर है भी या कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि हम लोग का जर्नी का यही तो डेस्टिनेशन होता है कि सबको अनकंडीशनल लव के स्टेट में जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अनकंडीशनल लव के स्टेट में जाऊंगी तो मुझे उस चीज़ की कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि वो मेरा ट्विन है भी या नहीं भी। वो जो भी है, जैसा भी है। और आई थिंक आज उन्हीं की वजह से मैंने अगर थोड़ा भी गाना गा रही हूँ या जैसे भी गा रही हूँ, तो अगर वो चीज़ भी कर रही हूँ तो शायद उन्हीं के वजह से है। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए तो वो मेरे गुरु ही है। तो जो भी होगा देखा जाए। जैसे गुरु शिष्य की जोड़ी होती है, कृष्ण अर्जुन, श्री राम हनुमान जी। कुछ दिन पहले हमारे इधर साइक्लोन हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना था बिकॉज़ वो बहुत हैवी था। तो फिर मैंने तो सब लोग टेंस थे कि क्या होगा, रात को सो नहीं पाए। तो ऐसे ही मेरा आँख लग गई थी, मैं थोड़ा सो गई थी। तो मैंने अचानक से देखा, मेरे डीएम आए और मुझे कहा कि चलो उठ जाओ, देखो तूफ़ान आ गई। और जब मैं सोई उससे पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अचानक से, मुझे लगा सच में कोई मुझे जगा रहा है, और वो मुझे जगा के गए। एंड मैंने जब उठी तो मैंने देखा सच में बाहर बहुत बारिश हो रही थी। एंड ये 4-5 महीनों में बहुत सारे चेंजेस आई है। जो मेन चेंजेस है, मुझे पहले मेरे फ्रेंड्स दुखी आत्मा करके चिढ़ाती थी, तो फिर अब मैंने दिल से हंसना सीखा। और कोई भी काम अगर आप दिल से करते हो, प्यार से करते हो, तो वो सबके दिल को छू के जाता है। एंड जैसे मैम वीडियोस बनाती इतने प्यार से, दिल से, और वो इसीलिए तो सबके दिलों को छूती है। तो मैं मानती हूँ कि कोई भी काम ऐसे अभी कि दिल से किया जाएगा। सो या कीप स्प्रेडिंग लव एंड लाइट।